क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना, क्या शान है मोमिन की बेखौफ ये बतलाना। तुम हक़ के सिपाही हो, तुम हक़ के सिपाही हो, बातिल से न घबराना। क्या शान है मोमिन। मेरी मुराद हजरत मौलाना मुफ्ती आबशार कासमी है, आप आए और अपनी बात हम सामीन तक पहुँचाए। क़यामे इंसानियत कॉन्फ्रेंस मानवता का संदेश सम्मेलन द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को कबूल फरमाए और इस इजलास के पैगाम को पूरे आलम में पहुँचाए, आमीन। हज़रात, तारीख़ के जिस नाजुक दौर से हम गुज़र रहे हैं वह मोहताज बयां नहीं है। आज इस ज़मीन पे हर जगह फितना व फसाद का बाजार गर्म है। इंसान इंसानियत के खून का प्यासा है। कहीं तो धर्म और मजहब के नाम पे समाज और कौम को बांटा जाता है, कहीं तो बम और बारूद से नन्हे बच्चों के परचखे उड़ाए जा रहे हैं, कहीं माँ और बहनों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ताकतवर कमजोरों को खा रहा है। अरबाब इक़्तिदार निहत्थे अवाम को कुचल रहे हैं, मसल रहे हैं। और वक्त का फिरौन बस्तियों, आबादियों और तहजीबों के खात्मे पर तुले हुए हैं। तेरे दौर रहबरी में यही सुबह शाम होगा, तेरे दौर रहबरी में यही सुबह शाम होगा। कहीं बस्तियां जलेंगी, कहीं कत्ले आम होगा। हज़रात सामीने किराम, मैं आज इंसानियत के दुश्मन और इन जालिम हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या तुम नफरत की वजह से जिन बस्तियों को जला रहे हो, इंसानों के कत्ले आम करा रहे हो, मकानों को ज़मींदोज़ करने पर तुले हुए हो, कभी सोचा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। थोड़ा सोचो और समझो कि कितनी मेहनत से एक मकान की तामीर की जाती है और जिंदगियां गुजर जाती है एक मकान को बनाने में। लेकिन आज ये इंसानियत के दुश्मन ऐसे ऐसे मकानों को ज़मींदोज़ कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिंदा रहने के लिए आज भी मरना जरूरी है। जिंदा रहने के लिए आज भी मरना जरूरी है कि ये दुनिया लाशों की शौकीन बन गई है। आंख बंद करके तमाशा देख रहा है इंसान, आंख बंद करके तमाशा देख रहा है इंसान, जैसा कि इंसानियत जमीन के अंदर सो गई। आज दूसरों को सताने वाले, आपस में लड़ाने वाले हर जगह मिल जाएंगे। अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है और इंसान तड़प रहा है, जिंदगी और मौत के दरमियान लड़ रहा है, उसके वीडियो बनाने वाले, फोटो बनाने वाले इंसान नजर आते हैं, लेकिन उसके जान को बचाने वाले
कोई नजर नहीं आता। ये एक तमाशा बन गया कि इंसानियत की चीख और पुकार को सुना जाए। कहीं मोब लिंचिंग के जरिए अगर भीड़ किसी मासूम इंसान के कत्ल कर रही है, लोग बैठे तमाशा देख रहे हैं, वीडियोज बना रहे हैं, लेकिन ये फिक्र नहीं होती कि उस मासूम इंसान की जिंदगी की रक्षा की जाए, उसको बचाया जाए, उसकी हिफाजत की जाए। ये इस वजह से हो रहा है कि आज दुनिया में हमें इंसान तो नजर आ रहा है, लेकिन इंसानियत नजर नहीं आ रही। मैं किसी एक कौम, किसी एक समाज, किसी एक धर्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं सारी इंसानियत के बारे में बात कर रहा हूं कि आज इस जमीन पे इंसान की शक्ल है, इंसान की सूरत है, इंसान का जिस्म है, लेकिन उसके अंदर इंसानियत नजर नहीं आ रही है। क्या ये इंसानियत है कि लोगों को सताया जाए, लोगों को तकलीफ पहुंचाया जाए, मासूम को कत्लेआम किया जाए, जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म किया जाए? कुरान पाक ने सारे दुनिया के इंसान को मुखातब किया है, सिर्फ किसी एक कौम और समाज को नहीं। यहाँ पे उलमाए कराम भी बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन को खिताब नहीं किया, मुस्लिमीन को खिताब नहीं किया। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए लोगों, अन्नास का लफ्ज आया है और नास के माना लोग है, मानव है, ह्यूमन बीइंग है। सारे इंसानियत दुनिया में रहने वाले, चाहे जिस कौम का रहने वाला, जिस मुल्क का रहने वाले, जिस धर्म के मानने वाले हैं, अल्लाह ने किसी भी इंसान के दरमियान तफरीक नहीं किया, बल्कि सबको पैगाम दिया। या अय्युहन्नास, के लोगों, तुम आपस में क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो? धर्म जोड़ने के लिए आया है, धर्म तोड़ने के लिए नहीं। तुम क्यों लड़ रहे हो? इन्ना खलकनाकुम, सबको तो मैंने ही पैदा किया है। अल्लाह का ये पैगाम है कि सबको हमने पैदा किया है। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। और ये भी याद रखो, सबकी पैदाइश एक इंसान के जरिए, जिसको हजरत आदम कहा गया, और हव्वा के जरिए हो रही है। चाहे उनके नाम को दूसरे धार्मिक किताबों में दूसरे तरीका से लिया गया हो, लेकिन इंसान एक इंसान की औलाद है, सबके बाप हजरत आदम है। सारे इंसानियत को कहा जा रहा है। और हमने जो ये कबीले बनाए हैं, खानदान बना है, लेतारफ, ये तो पहचान के लिए है। एक इंसान दूसरे इंसान को पहचाने, ये तारुफ के लिए है, न ये तफाखुर के लिए है, न तबागुज के लिए है, न तो ये लड़ने और झगड़ने के लिए है, बल्कि इंसान के पहचान के लिए हमने ये कबीले और कुंबे, ये खानदान बनाए। और ये फरमाया कि इंसानियत का मियार क्या है? इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या है लोगों, किसी खानदान में पैदा हो जाना, किसी कबीले में पैदा हो जाना, किसी बड़े घराने में पैदा हो जाना, यह अल्लाह के यहाँ मकबूल होने की दलील नहीं। हम बड़े जाति के हैं तो हम बड़ा है, ऐसा नहीं अल्लाह ने फरमाया। हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हम बड़े हैं, हम इस धर्म के मानने वाले हैं, हम बड़े हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। क्या ये लोगों याद रखो, ये खुदा का पैगाम है। सारे इस दुनिया को बनाने वाला, सारी सृष्टि को रचने वाला उस खुदा, उस ईश्वर और गॉड का फरमान है। ए लोगों याद रखो, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा, मुअज़्ज़ज़, मोहतरम वो आदमी है जो खुदा से डरने वाला हो, जिसके अंदर इंसानियत हो, जो इंसानियत के दर्द और गम को समझ रहा हो। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, क्या लोगों, इन्ना रब्बकुम वाहिद, कि बेला सुबह तुम लोगों का रब पालने वाला एक ही है, दूसरा नहीं है। सारे धर्म और
ग्रंथ की किताबें यही कह रहे हैं कि वो खुदा, वो ईश्वर, वो भगवान, वो गॉड ये सिर्फ एक है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारे आबा एक हैं, लिहाजा तुम में से किसी भी आदमी को ला फज़ल अल अरबीन व अला अजमी, न किसी अरबी को किसी अजमी पे फजल है, न किसी आजमी को किसी अरबी पे फजल है, न किसी गोरे को काले पे फजीलत है, न किसी काले को गोरे पे फजीलत है। हाँ, अगर फजीलत है तो इंसानियत की वजह से है। अगर अल्लाह का डर जिसके दिल में जीता है वो इंसान अल्लाह के यहाँ बड़ा है, उसका मकाम बड़ा है। गाड़ी को पार्किंग में लगाए भाई। बात तो शुरू हुई है, लेकिन जब तक तो ये पर्चा मिल गया है तो वक्त का ख्याल करते हुए बातों को मैं सिमटूंगा। ये तो बात अभी शुरू ही हो रही है। बहरहाल वक्त का ख्याल रखना है। बड़े बड़े उलमा आए हुए हैं, आप उनकी बातों को भी सुनेंगे। हेलो वॉलेंटियर्स लोग जो गेस्ट आ रहे हैं उनको बैठाने की कोशिश कीजिए। रास्ता से हटिए, यहाँ पे खड़ा होने की जगह है। ए बाबू, ये खड़ा होने की जगह, चलिए हटिए। मैं आपके सामने अपने बातों को समेटते हुए सिर्फ एक बात और आखिरी अर्ज करूंगा। हजरत अहना बिन कैस रजी अल्लाह ताला अन्हो से किसी ने पूछा कि हजरत इंसानियत क्या है। थोड़ा सुनिएगा, गौर से बातों को सुनिएगा। चूंकि ये कॉन्फ्रेंस इसी के नाम से है, इसलिए हम थोड़ा इंसानियत के बारे में भी समझे। इंसानियत है, पूछा कि इंसानियत क्या है। हजरत ने फरमाया कि इंसानियत ये है मालदारी के बावजूद मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज। मालदारी के बावजूद मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज होना कि अगर अल्लाह ने हमें दौलत दिया है, माल दिया है, तो हमारे अंदर घमंड और तकब्बुर पैदा नहीं होना चाहिए, बल्कि तवाज़ु और आजिज़ी पैदा होना चाहिए। वो माल जुल्म में नहीं लगना चाहिए, बल्कि किसी की हिमायत और हमदर्दी में लगनी चाहिए। जिस इंसान के पास माल होने के बावजूद अगर तवाज़ु है, इनकिसारी है, तो समझो उसके अंदर इंसानियत है। दूसरा फरमाया कि कुदरत के बावजूद माफ कर देना। हमको किसी ने गाली दिया, हमको किसी ने एक तमाचे लगाया, हमें कुदरत है कि एक का जवाब 10 से दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमने अपने गुस्से को पी लिया और इंसानियत का सबूत देते हुए हमने उसे मुआफ फरमा दिया। जिस इंसान के अंदर ये सिफात है कि समझो उसके अंदर इंसानियत है। फरमाया मन और एहसान के बगैर किसी को कोई चीज देना। अगर हम किसी की मदद कर रहे हैं तो हमें एहसान नहीं जताना चाहिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह के रज़ा के लिए हमें काम करना चाहिए। अब हम अपने आप को पहचानें और समझें कि अगर हमारे अंदर ये सिफात है, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे की मोहब्बत है, चाहे वो किसी भी धर्म और किसी भी मजहब मानने वाला है, तो हमारे अंदर इंसानियत है, वरना हम इंसान के शक्ल में हैवान हैं। जब अंगारों से आग निकल जाती है, जब अंगारों से आग निकल जाती है तो सिर्फ कोयला ही रह जाता। जब अंगारों से आग निकल जाती है तो सिर्फ कोयला ही रह जाता है। कुछ ऐसा ही होता है